जय हिंद समाजवादी साथियों। अमेठी सदर विधानसभा सीट से सपा के नए प्रत्याशी का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो धरातल पर काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही। लगातार पीडीए के विजय रथ पर सवार होकर जो है अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जहाँ पर लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा को सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा ज़मीनी स्तर पर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ की जा रही हैं। लगातार पीडीए की बात करते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में, तमाम जिलों में जो है भ्रमण करते हुए अखिलेश यादव जो है आगामी रणनीति को समझ रहे हैं। और रणनीति समझने के साथ ही साथ जो है ज़मीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं, किस तरह का जो कार्यशैली है उसको लेकर भी लगातार जो जनता के बीच में पहुंचने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 होने में लगभग डेढ़ साल का जो समय है वो शेष बचा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जी की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने का ही समय शेष रहा हो। तो आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से अमेठी की विधानसभा सीट को लेकर। अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है लगातार चर्चाओं का विषय रही है और चर्चाओं का विषय रहने के जो है बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि अमेठी जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। और अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी जो है काफ़ी मजबूती के साथ जो है 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। तो अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में शानदार उम्दा और बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसके बाद से लगातार अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है वो अब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अखिलेश यादव हर एक सीट पर जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर हम आज बात करेंगे अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट को लेकर, जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। कई बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जो है इस सीट पर कई बार जो है चुनावी मैदान में उन्होंने जीतने में हासिल की। उसके साथ साथ 2012 में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री भी गायत्री प्रसाद प्रजापति को बनाया गया। लेकिन अब जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति जो है 2017 के विधानसभा के चुनाव से पहले उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए। उसके बाद जो है वो वर्तमान समय में जेल में बंद हैं और जेल में बंद होने के बाद जो है 2017 का विधानसभा चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हासिल हुई। लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव में एक बार पुनः जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति की जो पत्नी है महाराजी देवी जी को अखिलेश यादव जी ने इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा और महाराजी देवी ने जो है शानदार जीत भी इस विधानसभा सीट पर जो है शानदार जीत भी दर्ज की है। लेकिन हम आपको बताते चलें, वर्तमान समय में अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है इसके जो है लगातार चर्चाओं में रहने का कारण ये है क्योंकि अभी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था फरवरी के माह में, तब जो है महाराजी देवी ने जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में जो है गद्दारी की थी, जहाँ पर उनकी ज़रूरत भी थी और ज़रूरत होने के साथ भी जो है वो राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा के प्रत्याशियों को अपना वोट नहीं दे सकें। हालांकि दावा ये भी किया गया कि महाराजी देवी ने जो अपना समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को किया, लेकिन इसमें जो है पूरी तरह से सत्यता नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि जब राज्यसभा का चुनाव था तो उससे पहले जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो पूरा परिवार है वो उनसे मिलने भी आया था और मिलने के साथ जो है उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई थी अखिलेश यादव को कि जो है हमारे ऊपर जो है दबाव है, दबाव होने के साथ ही साथ जो है हम जो है राज्यसभा के चुनाव में इस बार किसी को भी वोट नहीं देंगे। उसके बाद से लगातार जहाँ पर महाराजी देवी के नाम की चर्चाएँ जो हैं लगातार तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अमेठी सदर की विधानसभा सीट से जहां पर अनेक दिग्गज नेता जो हैं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं पर एक बार जो पुनः जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार में ही जो है अखिलेश यादव उनकी जो पुत्र वधू हैं शिल्पी प्रजापति को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुके हैं। शिल्पी प्रजापति लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। चर्चाओं का विषय बने रहने के साथ ही साथ लगातार जमीनी स्तर पर जो कार्य है वो शिल्पी प्रजापति के द्वारा किया जा रहा है। और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार महिलाओं के साथ ही साथ युवा महिलाओं को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है शिल्पी प्रजापति को अखिलेश यादव जो है अमेठी की सदर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं एक नई समीकरण को सेट करने के लिए जो है योजना बना रहे हैं। और योजना बनाने के साथ ही साथ जो है अमेठी सदर जो है वो लगातार चुनाव
में चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर अमेठी की जो विधानसभा सीट का जाति समीकरण उसे अगर हम समझे तो यहाँ पर टोटल मतदाता 5,19,000 हैं और पुरुष मतदाता 2,59,000 हैं, महिला मतदाता 2,59,000 ही हैं, ब्राह्मण 52,000 हैं, जातिगत आंकड़ों को देखें छत्तीस 40,000 है, अनुसूचित जाति 1,20,000 है, ओबीसी 1,07,000 है, यादव 42,000 है, वर्मा 25,000 है, मौर्य जो है वो 30,000 है, कश्यप 20,000 है, मुस्लिम 22,000 के आसपास है, अन्य जो जातियाँ वो लगभग 50,000 हैं। तो जाति समीकरण के आधार से जो है अमेठी की जो विधानसभा सीट है पीडीए बाहुल्य सीट है।